हेलो एवरीवन, आज की क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आओ कार्यक्रम शुरू करें। करो स्टार्ट। रेडी? ठीक है। हाँ, क्या बात कर रही है यार? तो बच्चों, बायोडाइवर्सिटी तुम में से कोई समझता है होता क्या है? बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? जितने भी हाँ बेटा बोल। जितने भी एनिमल्स और ह्यूमन वगैरह हैं जो हाँ हाँ बेटा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उसकी हर तरह की वैरायटी किसमें आती है? बायोडाइवर्सिटी। देखो, डॉग बड़ा फेमस है, उसके तुम लोग जानते हो अलग अलग किस्म की प्रजाति होती है। जैसे डोबरमैन होता है, जर्मन शेफर्ड होता है, हाँ पता नहीं यार क्या क्या नाम ले रहे बच्चे। पग होता है, ताहिर क्या पागल हो गया तुम? ओए ऐसी बकवास ज़्यादा नहीं करना। ताहिर होता है, कुछ भी मस्ती चल रही है तुम्हें। कौन है ताहिर? कौन है तेरे को? क्या मतलब सीधा बच्चा कोई मिल जाए तुम्हें तो तुम मजे ले लो उसके। तो बायोडाइवर्सिटी समझ गए तुम लोग? तो बायोडाइवर्सिटी होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये तुम्हारे बुक में लिखा है, रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। वैरायटी ऑफ लाइफ, अलग अलग तरह के जीव जंतु, उनकी अलग अलग तरह की प्रजाति। ठीक है, तो वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एट ऑल इट्स लेवल। देखो, ये सिंपल मीनिंग लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। बायोडाइवर्सिटी इज ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ यू विल फाइंड इन वन एरिया। जितनी भी अलग अलग तरह की लाइफ अपन को एक एरिया में मिले, उसे क्या बोलते हैं अपन? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी लॉस पढ़ेंगे। क्या होता है? अपन पढ़ रहे हैं ना लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो लॉस का मतलब क्या है? बायोडाइवर्सिटी लॉस इज द डिक्लाइन ऑफ प्लांट एनिमल, मतलब प्रजातियों का कम होना। पहले के ज़माने में जब दुनिया बनाई गई थी, ठीक है, तब डायनासोर्स वगैरह भी हुआ करते थे, फिर वो धीरे धीरे लुप्त होते चले गए। ठीक है, ऐसे कई जानवर वगैरह थे, वो धीरे धीरे ख़त्म होते चले गए। कई पेड़ पौधे ऐसे थे जो धीरे धीरे ख़त्म होते चले गए। ख़त्म हो गए, बिल्कुल ख़त्म, नष्ट, बर्बाद। अभी डायनासोर्स कहीं देखने को नहीं मिलेगा टीवी के अलावा। बस सारे तरह के सारे प्रजाति डायनासोर्स की मिल जाएगी। ठीक है, और क्या तुम मानते हो रियल में थे डायनासोर्स? दुबई के अंदर जाओगे, वहाँ पर दुबई मॉल के अंदर उन्होंने डायनासोर्स का पूरा स्टेचू बना रखा है, हड्डियों से, बिल्कुल उनकी डायनासोर्स की हड्डियों से बना रखा है, और बता रखा है स्केलेटन पूरा, वो पूरा डायनासोर्स बना हुआ शानदार वहाँ दुबई के अंदर। बहुत रुपया देकर इन्होंने मंगवाया कहीं से, जहाँ इनको मिला वो पूरा पीस। मतलब ऐसा नहीं है कोई मटीरियल या सब्सटेंस से बनाया गया हो, रियल डायनासोर्स की हड्डियों से ही बनाया गया, स्केलेटन है पूरा। ठीक है, तो प्रेजर्व कर रखा है दुबई के अंदर इसको। तो डायनासोर्स वगैरह हुआ करते थे। ऐसे कई प्रजातियां खत्म हो जाती है और कई आती भी है नई नई। बच्चों, तुमने देखा होगा पहले खरबूजे तरबूज वगैरह अपन लेकर आते हैं, जो मेलन और वाटरमेलन, ठीक है, वो एक सिंपल किस्म के आया करते थे, बस सिंपल तरीके के। आजकल तो चाइना वगैरह के नए नए आविष्कार वगैरह होने लग गए, और ठीक है, फ्रूट्स में भी नए नए किस्म के फ्रूट आने लग गए, नई नई वेराइटीज़। तो नई वेराइटी आती भी है और पुरानी वेराइटी ख़त्म होती भी है, बिल्कुल ख़त्म। ठीक है, अभी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो इंडिया के अंदर चीता जो है ना, चीता, उसको बोलते हैं एशियाटिक चीता। उसकी प्रजाति पूरी ख़त्म हो गई। ठीक है, अब वो सिर्फ ईरान में पाए जाते हैं, ईरान के अंदर। इंडिया में पूरे ख़त्म हो गए। ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमने ध्यान नहीं दिया, संभाला नहीं। फिर भारत एक लेकर आया प्रोजेक्ट, जिसका नाम रखा प्रोजेक्ट चीता। ठीक है, वो प्रोजेक्ट था 90 करोड़ का, 91 करोड़, 91 करोड़ का प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके अंदर हम लोग 20 चीता लेकर आए। 8 लाए नामीबिया से, 12 लाए साउथ अफ्रीका से। ठीक है, उसमें से भी हमारे पास 6-7 या 8 चीता मर गए। उसमें से भी 91 करोड़ का प्रोजेक्ट था, चीता लेकर आए, करोड़ों में खरीदे। ठीक है, टोटल 20 चीता लेकर आए, उसमें से भी कुछ चल बसे। तो बहुत मुश्किल होता है प्रजातियों को संभालना। इसलिए तुमने देखा होगा कई तरह के रिजर्व्स वगैरह बनाती है, कई तरह के सरकार प्रोजेक्ट लेकर आती है, जिसमें क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने से रोका जाता है। तो मैं तुम्हें उनके बारे में कई चीज़ें बताऊंगा आगे। अब बायोडाइवर्सिटी लॉस कैसे होता है बच्चों? जिन चीज़ों को, जैसे जिन एनिमल वगैरह को जो चीज़ चाहिए वो उनको ना मिले अगर, ठीक है, जैसे पोलर बेयर को क्या चाहिए? ठंडी जगह। अगर वो उनको ना मिले, ठीक है, तो पोलर बेयर कई मर जाया करते, ख़त्म हो जाते। ठीक है,
और कैसे होता है बायोडाइवर्सिटी लॉस? तुम्हें पता है अभी पिछले साल एक डिजीज आई थी, लंपी वायरस, नाम सुना है ना? कौन मरे थे उसके अंदर? काऊ, गाय, कई काऊ मर गए उसके अंदर। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे डिसीज आते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, उसके कारण मर जाया करते। कभी कभी जैसे भी मैं पोलर बेयर का एग्जांपल दे रहा हूँ, इनको कौन सा क्लाइमेट चाहिए? कोल्ड क्लाइमेट चाहिए इसको, मगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर इनको क्लाइमेट ना मिल पाए तो इनकी प्रजाति पूरी खत्म हो जाती है। तो आओ अपन इन चीज़ों के बारे में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एक यहाँ पर लिखा है हैबिटेट लॉस। अब हैबिटेट लॉस बता दो तुम्हें क्या होता है? बताया अभी हैबिटेट लॉस क्या होता है? हैबिटेट लॉस का मतलब होता है जिन जानवरों को, जिन चीज़ों को रहने के लिए जो क्लाइमेट चाहिए, ठीक है, वो उनको ना मिलना, उसकी वजह से क्या होता है? वो लोग खत्म, मर जाया करते हैं। हैबिटेट लॉस refers to the reduction of the amount of space where a particular species or group of species can survive and reproduce। समझ गए हैबिटेट लॉस क्या होता है? जिस जगह में जो चीज़ रह सकती है ना, उसको वैसा क्लाइमेट ना मिले, वैसी चीज़ें ना मिले। फॉरेस्ट जिसको चाहिए, तुम फॉरेस्ट कट कर दो तो कई लोग मर जाए, कई जानवर मर जाया करेंगे। ठीक है, तो एक होता है हैबिटेट लॉस। किसका रीज़न है, किसका कारण है ये? बायोडाइवर्सिटी। हैबिटेट लॉस से क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। बायोडाइवर्सिटी समझ गए क्या होता है? अलग अलग तरह के स्पेसीज, और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब उनका कम होता, डिक्लाइन। ठीक है, तो अलग अलग तरह के स्पेसीज, डिफरेंट काइंड के स्पेसीज, वेराइटीज, उसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। समझ गए? हर तरह के जानवर, उनमें भी अलग अलग तरह की प्रजाति, कैट हुआ, डॉग हुआ, लायन वगैरह ये, और इनमें भी क्या अलग अलग तरह की प्रजाति, वो कहलाता है बायोडाइवर्सिटी। और उनमें कमी आना वो कहलाता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ कुछ लिखा हुआ है, पढ़ते हैं क्या लिखा है। सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज फंडामेंटल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये तुम्हारे नोट्स में पूरा बायोडाइवर्सिटी का अगर हम अच्छे से यूज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? ये हमेशा बाकी रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। जैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारण है सारे, यहाँ पर जो तुम्हें दिख रहे हैं। सबसे पहला हैबिटेट लॉस बता ही दिया। जिस भी एनिमल को रहने के लिए जो क्लाइमेट जैसा टेम्परेचर वगैरह चाहिए, वो उसको नहीं मिलेगा तो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मच्छी इतनी पकड़ रहे अपन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मच्छी इतनी पकड़ लेते हैं जितनी वो रीजनरेट होती है उससे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उसको। ठीक है, तो एक कारण ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन, समझ गए? ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इसे ओवर एक्सट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। एक कारण है क्लाइमेट चेंज एसोसिएशन फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, वो बताई दिया अभी पोलर बेयर का क्लाइमेट चेंज। एक है पॉल्यूशन, सबसे बड़ा कारण, और एक ये इन्वेसिव स्पेसीज। अब इन्वेसिव स्पेसीज क्या होता है समझना। इन्वेसिव स्पेसीज, इन्वेसिव वर्ड का मतलब होता है ऑफेंसिव। क्या होता है? ऑफेंसिव। कभी कभी तुमने देखा होगा, ये देखो एग्जाम्पल में कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये दो छोटी छोटी मच्छी और एक बड़ी। अब ये बड़ी मच्छी क्या करेगी? हाँ, खा जाएगी। तो इन्वेसिव स्पेसीज का मतलब होता है कभी कभी कुछ स्पेसीज ऐसे होते हैं जो दूसरे को खा करके ख़त्म कर देते। ठीक है, ऐसे ही कीड़े वगैरह भी होते हैं जो प्लांट पे बैठते हैं ना, प्लांट पे, तो पूरा खा के ख़त्म कर देते उसको। ठीक है, इसे बोलते हैं इन्वेसिव स्पेसीज। तो ये लिखा है इन्वेसिव स्पेसीज के बारे में। एक ऑर्गेनिज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो क्या होता है? नॉन नेटिव होता है। क्या होता है? नॉन नेटिव। नॉन नेटिव का मतलब होता है कि उसकी जगह नहीं है, वो दूसरी जगह में आ गया। अब ये इन्वेसिव स्पेसीज जो होते हैं ना, नॉन नेटिव वाले स्पेसीज, ये कभी कभी तो अच्छे होते हैं, ठीक है, कभी कभार, और अधिकतर केस में ये खराब होते हैं। ये जहाँ जाते हैं उसको नुकसान ही पहुँचाते हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस समझ गए? इतने कारणों से होता है, इतने कारणों से। सारे तुम्हारी बुक में लिखे हुए नहीं है, तुम्हारी बुक में लिमिटेड नहीं लिखे हुए, बस ये इन्वेसिव स्पेसीज वगैरह लिखे हुए नहीं है। अपन एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं ना, तो अपन को अभी पॉल्यूशन वगैरह से ही मतलब है, बस पॉल्यूशन से मतलब है, ग्लोबल वार्मिंग से मतलब है। ठीक है, तो ये समझ गए सारे? ठीक है, बड़ी मज़ेदार चीज़ है बच्चों। एक एक चीज़ को समझोगे, लॉजिक से पढ़ोगे ना तो मज़ा आएगा पढ़ने में, नहीं तो बहुत बोरिंग चीज़ है, कोई मज़ा ही नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे पढ़ा दो इन्वेसिव स्पेसीज, हैबिटेट लॉस, रट लो इसको, कुछ मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो इसको। ठीक है, याद रहेगा हमेशा, भूलोगे नहीं कभी। अब ये चीज़ समझ गए सारी क्या होती है? ठीक, अब पढ़ते हैं अपन ये अपना पैराग्राफ जो दे रखा है। इंडिया बायोडाइवर्सिटी के अंदर 12वीं प्लेस पे आता है।
वर्ल्ड के अंदर 12th प्लेस पे आता है, 12th प्लेस। समझते हो इसका मतलब क्या होता है? इतनी सारी वेराइटीज है भारत के पास कि भारत वर्ल्ड के अंदर 12th प्लेस पे आता है। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह ऐसी चीज़ हुई जिसने बायोडाइवर्सिटी को क्या कर दिया, ये बायोडाइवर्सिटी क्या करता जा रहा है, कम करता जा रहा है। भारत जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहा है ना, प्रोग्रेस, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, इससे बायोडाइवर्सिटी खतरे में आ गई बच्चों, ठीक है। और ये क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। पॉइंट नंबर 2, डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट्स। पता है क्या होता है, बताया ना भी हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब जिन भी जानवरों को रहने के लिए जैसा एनवायरनमेंट, जैसा क्लाइमेट चाहिए, ट्रीज़ को रहने के लिए जैसा क्लाइमेट चाहिए वैसा उनको ना मिले तो वो ख़त्म हो जाया करते। तो एक रीज़न ये है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, ठीक है। बढ़ जाओ आगे, एक एक चीज़ समझना क्या लिखा हुआ है। फिलिंग अप ऑफ वेटलैंड्स। बच्चों वेटलैंड्स वो होती है जहाँ आके पानी भराई में आ जाता है, ठीक है। वो पानी स्टोर कर लेता है, जब भी बारिश वगैरह आती है सारा पानी आके वहाँ भराई में आ जाता है, पानी स्टोर कर लेता है। ऐसी लैंड को क्या कर देना, फिल कर देना, फिल करके पूरा रोड बना देना, ठीक। दूसरा, कन्वर्शन ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी साइट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। फॉरेस्ट वगैरह कट कर देना और इंसान के रहने के लिए जगह बना देना, इंडस्ट्रिया बना देना, ये तो सबसे बड़ा कारण है, हर जगह पढ़ने को मिलेगा। हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को पूरा कट करके वहाँ क्या बना देते हैं, रहने के लिए बड़ी बड़ी फ्लैट्स वगैरह सब कर लेंगे और इंडस्ट्री वगैरह बना लेंगे। आज अपने कोटा में बहुत चलता है, एक नया सिस्टम चला है, जब भी कोई जगह डेवलप हो जाए, डेवलप तो आसपास की जगह डेवलपिंग अपने आप ही बन जाती है, समझे बात। इसलिए देखना कोटा में होता क्या है, लोग कोटा के जो एरिया है ना, जो डेवलप नहीं है अभी ज़्यादा, दूर दूर जाके, कोई नांदा साइड, कोई बोरखेड़ा में बहुत दूर जाके कहीं पे, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड को खरीदते, उसे कन्वर्ट करते और वहाँ पर प्लॉट वगैरह बना देते। कौन आएगा भाई, आएगा एक ना एक दिन तो कोई आएगा। वो एक ना एक दिन क्या बहुत जल्दी आ जाता है, क्यों, क्योंकि कोटा क्या है, डेवलपिंग स्टेज में, ठीक है। और कुछ एरिया तो बिल्कुल डेवलप है यहाँ के, इसीलिए देखो बड़ी बड़ी कोचिंग वगैरह भी खुलेगी ना तो ऐसा जगह ढूंढेगी कि भाई यहाँ इसको डेवलप करें, जहाँ जाते हैं वही जगह डेवलप। इसीलिए हमने क्या करना शुरू कर दिया, दूर दूर जाते एग्रीकल्चर लैंड लेते, उसको कन्वर्ट करा देते कॉमर्शियल लैंड में, और फिर वहाँ पर वही सारे फ्लैट बनाने। तुम देखना नांदा साइड वगैरह जाओगे तो भर भर के लाइन से बड़े बड़े फ्लैट मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। और तुम ऐसे देखना जब जाओगे ना तुम लोग, एग्रीकल्चर लैंड आएगी, फिर कोई बिल्डिंग वगैरह फ्लैट वगैरह आएंगे, फिर एग्रीकल्चर लैंड आएगी, फिर बिल्डिंग फ्लैट वगैरह आएंगे, ऐसे चलता रहेगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ह्यूमन सेटलमेंट के लिए हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड को, फॉरेस्ट को कॉमर्शियल प्लेस बना देते हैं। उसके बाद ये तो पढ़ लिया ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ कोस्टल एरिया, यही तो बताया अभी। कोस्टल एरिया को खत्म करते हैं और क्या कर लेते हैं, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। वंश माउस क्लास। उसके बाद लिखा है बिसाइड दिस सॉलिड वेस्ट पेपर, प्लास्टिक, क्लॉथ, मेटल, ग्लास, 10 बार पढ़ चुके हैं इसको। जनरेटेड फ्रॉम हाउस होल्ड, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एंड मार्केट, लार्जली इन अर्बन एरिया, आर ऑल्सो कॉजिंग पॉल्यूशन एंड हेल्थ हजार्ड। एक बायोडाइवर्सिटी का कारण है पॉल्यूशन, तो इसमें पूरा पॉल्यूशन के बारे में बता रखा। बच्चों यहाँ पॉल्यूशन के बारे में बताया, पॉल्यूशन से बायोडाइवर्सिटी खत्म होती है। यहाँ हैबिटेट लॉस के बारे में बताया, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताया, इसको टिक लगा लेना बस। पॉल्यूशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन। कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन और पॉल्यूशन। हैबिटेट, पॉल्यूशन, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और कौन सा था, एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। अब ये देखो, मैंने तुम्हें क्या कहा, हम लोग क्या करते हैं, हैबिटेट ये जो होते हैं ना बायोडाइवर्सिटी, ये ख़त्म भी हो रहे हैं और हम नए नए पैदा भी कर रहे हैं। साइंटिस्ट वगैरह, वेले लोग तो क्या बेचारे मेहनती लोग, ये नए नए स्पीसीज पैदा कर रहे हैं। देखो लॉयन मेल और टाइगर फीमेल, इनका हाइब्रिड लाइगर, ये लाइगर, टाइगर मेल और लॉयन फीमेल, इनका हाइब्रिड बना दिया साइंटिस्ट, ये लोग करके ऐसे बनाते रहते बैठे बैठे। टाइगर, लाइगर और टाइगर। लाइगर तो तुमने शायद मूवी भी देखी होगी, मतलब देखी क्या, मतलब नाम सुना होगा। एक मूवी आई थी लाइगर,
उसे बोलता है मेरा बेटा आएगा, ठीक है, इसके अंदर दोनों का खून है। तो लायन और टाइगर, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर ये टाइगर बनाया, ये नई स्पेसीज है, इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाना, ठीक है। कुछ तो म्यूटेशन से बढ़ती है, रिवोल्यूशन से बढ़ती है। रिवोल्यूशन समझते हो तुम लोग? ओवन को नहीं बोलते कि पहले बंदर हुआ करते थे, फिर धीरे 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 से वेलल हो गए। चार्ल्स पता नहीं क्या नाम है, चार्ल्स डार्विन थ्योरी है, साइंस में पढ़ाया जाता है। वो क्या होता है, हर स्पेसिस में क्या म्यूटेशन आते रहते हैं, चेंज होता रहता है, चेंज। जैसे अभी वो ना कोरोना, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, ठीक है। वो क्या होता है, जब भी कोई नए नए चीज़ें जीन्स बनते रहते हैं ना, बनते रहते हैं, जीन्स आपस में बदल जाया करते थोड़े, और बदलने से क्या होता है, कुछ नई चीज़ बन जाती है वो अपने आप। यहाँ तो बनाया जाता है स्पेशली, ये साइंटिस्ट स्पेशली कुछ ना कुछ कलाकारी करके बनाते हैं, और बनाने में जो बच गए तो अपने सामने है, और कई तो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये देख लिया तुमने, समझ में आ रहा है तुम्हें क्या है ना। अब लाइगर दिखाता हूँ तुम्हें कैसा होता है, इतना बड़ा लाइगर, ठीक है। तुम लाइगर देखना बच्चों, ये है 12 साउथ अफ्रीका से मंगवाए थे चीता, ठीक है। इंट्रोड्यूस द कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। 12 साउथ अफ्रीका से मंगवाए थे, और 8 भी मंगवाए थे, ये रहा, नामीबिया से मंगवाए थे 8। 91 करोड़ का प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट का। चीता खत्म हो गए भारत में, एशियाटिक चीता नाम था भारत के चीता का। ईरान में पाए जाते, ईरान में तो अभी भी है, भारत में खत्म हो गए, लुप्त, बिल्कुल गायब। फिर प्रोजेक्ट चीता लेकर आए, देख लो ये हालत होती है। अभी 91 करोड़ का खर्चा करना पड़ा बिना मतलब का। सिर्फ 91 करोड़ का खर्चा नहीं है, इसके अलावा और खर्चा है, पता है क्या? इनको संभाल के रखना, लेकर तो आ गए उनको, बस तुमसे ज़्यादा खर्चा है इनका। तुम पूरी क्लास की फैमिली में जितना खर्चा आता है ना, उससे ज़्यादा खर्चा है इन लोगों का पालने का, समझ में आया? इतने महंगे ही है भैया, बहुत ध्यान से, बहुत लोग लगे पड़े, इनके सेवाएं होती है इनकी, ठीक है, ताकि ये स्पेसीज खत्म ना हो जाए, लुप्त ना हो जाए। अब आता है डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेज। डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब समझते क्या होता है बच्चों? डिग्रेड होना, नाम में मीनिंग है। डिग्रेड का मतलब कम हो जाना, गिर जाना, क्वालिटी का कम हो जाना, ठीक है, उसे बोलते हैं डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिड्यूस प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी एंड हैंस इरोड द बेस ऑफ डेवलपमेंट। डिग्रेडेशन क्या करता है? प्रोडक्टिव कैपेसिटी को कम कर देता है, ठीक है। अब दो तरह के डिग्रेडेशन पढ़ेंगे अभी अपन। कौन कौन से दो? सबसे पहला डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट यानी कि डिफॉरेस्टेशन, और उसके बाद पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन। अब ये दो टॉपिक पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले पढ़ते हैं डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट और डिफॉरेस्टेशन। बच्चों डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट को खत्म कर देना, ठीक है, बचपन में खूब पढ़े इसके बारे में। तो यहाँ लिखा हुआ है कि कंटिन्यूस रिडक्शन इन फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया कम होता जा रहा है, और अभी जो फॉरेस्ट एरिया अपने भारत में बचा है वो है 7.06 करोड़ हेक्टर, इतना एरिया है भारत में, ठीक है। परसेंटेज फॉर्म में इसको 24% बोलते हैं। अब तुम बोलोगे ऊपर तो 23 लिखा था, वो एरिया जो है ना 23-24% के अराउंड, तो वहाँ ऊपर 23 लिख दिया, नीचे 24 लिख दिया, घर का राज है, अपनी बुकें, कुछ भी करो, मस्ती करो, ठीक है। तो तुम याद रखना 23-24 के अराउंड अपना पास एरिया है, और ये परसेंटेज में 24% और ये हेक्टर में, ठीक है। जो 33% से कम है, ये अपन पढ़ चुके हैं पहले। भाई ये डिफॉरेस्टेशन यानी कि फॉरेस्ट खत्म कैसे हो रहे हैं? देखो, सबसे पहला रेकलेस फेलिंग ऑफ ट्रीज, कई ट्री गिर जाया करते हैं, ठीक है, और कई ट्री को काट दिया करते बिना मतलब के, इतने ट्री उड़ा देते एक साथ ही। क्यों? फॉर यूज एज फ्यूल बाय रूरल हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल वुड। रूरल हाउस होल्ड के लिए कई ट्रियाँ काट दिया करते हैं। रेकलेस ये जो लिया रेकलेस फेलिंग, इसका मतलब है बिना मतलब ही ढेर सारे ट्री को उड़ा दो, बस जो ट्री दिखते जा रहे हैं खत्म करते चले जाओ उसको। उसके बाद लिखा है इंटेंसिफाइड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैं समझाऊंगा बाद में। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन समझते हो क्या होता है बच्चों? समझते हो ना? रूरल एरिया से अर्बन में जाना। अब अर्बन में जाओगे तो बर्डन बढ़ जाएगा, इधर इधर इधर। अर्बन में जाओगे बर्डन बढ़ेगा, रहने के लिए जगह चाहिए, इंडस्ट्री वगैरह खोलनी पड़ेगी, तो फॉरेस्ट कट कर देते।
उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट, कौन सा है? ये तो एग्जाम्पल दिया है भाखड़ा डैम, रोड, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। बता देता हूँ तुम्हें भाखड़ा डैम, ये रहा बच्चों, ये भाखड़ा डैम बना है ना। भाखड़ा, अब जो भी प्रोजेक्ट आता है गवर्नमेंट का, जो भी प्रोजेक्ट आता है, होता क्या है उसके अंदर कि बीच में फॉरेस्ट तो बहुत दूर की बात रह गई, फॉरेस्ट आया, एग्रीकल्चर लैंड आया, तुम्हारा घर ही क्यों ना आ जाए, तुम्हारी दुकान ही क्यों ना आ जाए, सब उड़ जाएंगे सीधे, समझ गए? अगर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है तो गवर्नमेंट भले रोड बनाए, फ्लाईओवर बनाए, ठीक है, रिवर वैली बनाए, ये भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये पूरा फॉरेस्ट कट करके बनाया गया, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया था, पूरा कट कर दिया और ये प्रोजेक्ट बना दिया गया। तो कई गवर्नमेंट के ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं जिसमें अगर बीच में फॉरेस्ट आ रहा है तो फॉरेस्ट कट कर दिए जाते हैं। रेलवे का प्रोजेक्ट तुम देखना, कभी भी ट्रेन में बैठ के तब तुम जाते हो ना, तो तुम्हें दोनों तरफ मस्त वो पेड़ पौधे लगे हुए, हरियाली दिखती है। वो क्यों दिखती है? क्योंकि वो फॉरेस्ट से होकर निकलता है प्लेटफॉर्म, समझ में आया? इसीलिए गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट में फॉरेस्ट तो बहुत दूर की बात रह गई, तुम्हारे घर बार भी आएंगे, सबको उड़ा देंगे वो लोग। अरे उड़ा देंगे मतलब ऐसे नहीं बम गिरा दिया उड़ गए सारे, ठीक है। वो बोलते हैं थोड़ा टाइम में खाली कर देना यहाँ पर, हाँ, चेतावनी आ जाती है। अभी 26 का जब घर है ना, वहाँ पर एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, रोड बड़ा होगा वहाँ पर। तो अब नसीबत की बात यह है, वैसे 26 का नसीब बहुत ख़राब होते, बहुत ही ख़राब, इतने ख़राब नसीब होते कि सीए फाइनल का उन्होंने एक सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया और सीए वालों ने उसको उड़ा दिया, बोला अब नहीं पढ़ाई, अब कभी सब्जेक्ट आएगा ही नहीं। तो पूरी मेहनत करी, पूरा प्रिपरेशन किया, पहली बार पढ़ाया, सब्जेक्ट ही उड़ा दिया, ठीक है। तो उनके नसीब वैसे ही बहुत ख़राब है। मगर इस बार क्या है, 26 का ये घर और उनके बाहर एक और घर आ रहा है, ठीक है। और अब रोड को जब बड़ा करेंगे तो जिन भाई साहब का घर यहाँ पर है रोड के पास, उनका उड़ेगा, 26 का घर बच जाएगा शायद, मोस्ट प्रोबेबली, और रोड पे आ जाएगा घर, ठीक है। तो सरकार के जब भी प्रोजेक्ट आते हैं ना, कोई से प्रोजेक्ट हो, तो देखते नहीं फॉरेस्ट वॉरेस्ट क्या आ रहा है बीच में। ये है भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। तो क्या लिखा है बच्चों? कंस्ट्रक्शन ऑफ, सिर्फ रिवर वैली प्रोजेक्ट लिखकर मत आना, सारे प्रोजेक्ट, सारे रोड हो, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हो, ठीक है, फ्लाईओवर हो, कुछ भी हो, ठीक है, हाईवे वगैरह कुछ भी बनाए सरकार, हर प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है, बीच में अगर फॉरेस्ट वगैरह, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह आएगी, सरकार सबको हटा देगी। हटाना ही पड़ेगा, क्या करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे कैसे? अब मैं तुम्हें कहा था एक चीज़ अभी बाकी रखना, वो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तुम में से किसी को पता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? हाँ बेटा बता। क्या बात है बेटा, वेरी गुड, सही बोला बिल्कुल। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, ये लोग फॉरेस्ट लैंड लेते हैं, उसकी पूरी कटिंग करते हैं, उसको जला देते हैं और लैंड प्लान कर देते हैं, ठीक है, कर दिया प्लान। अब वहाँ पर ये लोग कल्टीवेशन करते हैं, एक एरिया में कल्टीवेशन करेंगे। कल्टीवेशन कब तक करते हैं? जब तक उस ज़मीन की, सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन सुन लो, नाम आया बस यहाँ पर, ज्ञान ऐसे ही दे रहा हूँ उसके बारे में कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है। वैसे तुमसे पूछेगा नहीं, सिर्फ नाम आया है। फॉरेस्ट लैंड को कट कर दिया, सुना, आग लगा दी, आग लगा के प्लान कर दिया, आग लगा के प्लान कर दिया, हाँ, तो सुनो ध्यान से। अब क्या किया, फॉरेस्ट की कटिंग कर दी, फॉरेस्ट लैंड वगैरह जो होते हैं उसकी कटिंग कर दी, जला दिया, ठीक है, पूरा प्लान हो गया। अभी अब क्या करेंगे, वहाँ पर कल्टीवेशन शुरू कर देंगे। कब तक कल्टीवेशन करेंगे? जब तक वो ज़मीन, हाँ, अनफर्टाइल ना, मतलब फर्टिलिटी ख़त्म ना हो जाए। अब जैसे फर्टिलिटी ख़त्म होगी ना, उस ज़मीन को छोड़ देंगे और छोड़ करके दूसरी ज़मीन पे जाएंगे, दूसरे पार्ट पे जाएंगे। कब तक छोड़ देंगे उसको? जब तक वो नेचुरली अपनी फर्टिलिटी गेन नहीं करती दोबारा। अब जैसे ही अपनी फर्टिलिटी गेन करेगी तो फिर दोबारा वहाँ पर आके खेती बाड़ी करेंगे, ठीक है। तो दो स्टेज होती है इसकी, एक होती है बर्निंग स्टेज और एक होती है फेलो स्टेज। बर्निंग स्टेज जब जला करके पूरा साफ किया जाता है, शायद इसमें इमेज भी होगी, ये रही, ये बर्निंग स्टेज। इसको ये जला रहे हैं, इसको ये जला पता है क्यों रहे? क्योंकि जला के इसको पूरा साफ कर देंगे ताकि दोबारा से खेती बाड़ी शुरू करें। बर्निंग स्टेज है, ठीक है। तो पहली स्टेज होती है हमारी
बर्निंग स्टेज। अब जला दिया, साफ कर दिया, अब खेती बाड़ी करेंगे। कब तक करेंगे खेती बाड़ी? जब तक फर्टिलिटी कम या ख़त्म नहीं होती, ठीक है। अब जैसे ही फर्टिलिटी ख़त्म होगी, लिखा है पूरा, प्लान करेंगे जब तक फर्टिलिटी ख़त्म नहीं होती। फर्टिलिटी ख़त्म होने के बाद उसको छोड़ देंगे, छोड़ने को बोलते हैं फेलो स्टेज, ठीक है। अब फेलो स्टेज में क्या होगा, वो दोबारा अपनी फर्टिलिटी ज़मीन जब रीगेन करेगी तो फिर दोबारा जाएंगे वहाँ पर खेती बाड़ी करने के लिए। इसे बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। समझ गए शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? तो ये सारे यहाँ पर लिखे ना जो कारण, ये डिफॉरेस्टेशन के कारण है। कौन कौन से कारण है दोबारा पढ़ लेते हैं। रेगलेस फेलिंग ऑफ ट्री, ट्री को बिना मतलब ही काट दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद बिना मतलब तो नहीं, काटते तो मतलब से है मगर अंधाधुंध काटते ट्री, ठीक है। कुछ सोचते ही नहीं है कितना ट्री कट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना नुकसान होगा। इंटेंसिफाइड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अर्बनाइजेशन, पता ही क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट और कई प्रोजेक्ट जिसके भी नाम आते हो सब लिखते चले जाना। समझ में आया? इतना बड़ा आ गया। डिफॉरेस्टेशन के कारण है सारे। ये फॉरेस्ट फायर भी बता देता हूँ क्या है। बच्चों, आग जलाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? लकड़ियों का, ठीक है। तो जहाँ पर जिस भी एरिया में ज़्यादा हीट पड़ती है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, वो लकड़ियाँ आग पकड़ लेती है फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। और आग पकड़ लेती है तो जलती रहती है, आग लग जाती है भयंकर वहाँ पर, और पूरा फॉरेस्ट बस जलता ही रहता है, ख़त्म हो जाता है जल के पूरा। इसे बोलते हैं फॉरेस्ट फायर। डिफॉरेस्टेशन से क्या नुकसान होगा? अभी तुम लोग पढ़ के आए डिफॉरेस्टेशन के कारण, कॉजेस। अब पढ़ोगे इफेक्ट। अभी तुम पढ़ के आए डिफॉरेस्टेशन होता कैसे है, ट्री वगैरह कट कर देने से होता है, ठीक है। अब तुम पढ़ोगे कि डिफॉरेस्टेशन से नुकसान क्या है, उसके इफेक्ट क्या है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है। डिटेरियोरेशन ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, वाटर और लैंड रिसोर्स कम हो जाएंगे, डिक्लाइन हो जाएंगे। एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट लाइफ एंड, ठीक है, वाइल्ड लाइफ वगैरह में बहुत खराब इफेक्ट पड़ता है इसका, नुकसान। वो अब बढ़ाना बनने, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। एडवर्स इफेक्ट ऑन द लाइफ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपल लिविंग नियर एंड अराउंड द फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया पे आसपास जो लोग रहते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ पे खराब असर पड़ता है इसका। डिटेरियोरेशन इन द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री, कंट्री का नेचुरल एनवायरनमेंट नुकसान होता है, मतलब उसको भी, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि जो ट्री वगैरह होता है इससे पॉल्यूशन वगैरह, ग्रीन हाउस गैसेस कम होती है, ठीक है। और इसे कट कर दोगे तो ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब क्या है, अपन आगे बढ़ेंगे, आगे टॉपिक आएगा ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लेशन, उसमें बढ़ेंगे अपन। अब सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है, ध्यान से देखना बच्चों। गवर्नमेंट ने क्या किया 1977 के अंदर, 1977 के अंदर सरकार ने इंट्रोड्यूस किया सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री में हम क्या करेंगे, अभी अपन क्या पढ़ के आए, इसके पहले टॉपिक क्या पढ़ के आए अपन, डिफॉरेस्टेशन। यहाँ पर होगा एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का उल्टा, वहाँ फॉरेस्ट काटना या फॉरेस्ट लगाना। तो फॉरेस्ट को क्रिएट करना, बनाने को अपन बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन भी लिखा है, मैनेजमेंट भी लिखा है, प्रोटेक्ट भी करेंगे, मैनेज भी करेंगे। तो कौन करेगा, मोदी जी? नहीं, कोई पर्सन करेंगे, अपने आप हो जाएगा? कौन करेगा, सोसाइटी करेगा? नहीं, गवर्नमेंट के लोग करेंगे, जिनको वो लोग एम्प्लॉय करेंगे, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट इसको एम्प्लॉय करेगी लोगों को ये काम करने के लिए। यानी कि अब ये काम से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। चलो देखते हैं। हेल्पिंग एनवायरमेंटल, सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट, सब में हेल्प करता है ये। कैसे हेल्प करता है देखते हैं आगे। द टर्म सोशल फॉरेस्ट्री वॉज फर्स्ट यूज इन इंडिया, 1977 में यूज़ किया था इसको पहली बार, किसने? द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। इट एम्स एट क्रिएटिंग, क्या एम है उसका? क्रिएटिंग रिक्रिएशनल फॉरेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन बाय रेजिंग फ्लावरिंग ट्रीज एंड श्रब्स। रिक्रिएटिंग फॉरेस्ट समझते हो? हाँ हाँ, नहीं, रिक्रिएशनल फॉरेस्ट का मतलब होता है ऐसी जगह, ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पर मस्त घूमने का मजा आए, एंजॉय करें,
ठीक है, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ, सुना है गाना? हाँ, अब देखना, वीडियो भी देखना उसका, ठीक है। वो फॉरेस्ट में होता है ना, मस्त वो लोग गाना गा रहे होते हैं मस्त फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है क्या अपने पास यहाँ पर? ये रहा इमेज, थोड़ी बिगड़ी पड़ी है, मगर ये घूमने फिरने के लिए मस्त शानदार बनाते हैं, फॉरेस्ट फूल वगैरह सब चारों तरफ शानदार हरियाली वगैरह, ताकि तुम घूमने के लिए जाओ, सारा एंजॉय करो। लोग ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, और फॉरेस्ट के अंदर कई लोगों को लेकर जाते हैं, बच्चे वगैरह सब मस्त घूमने वगैरह जाते हैं, उस वो वाला फॉरेस्ट कह रहा हूँ, ठीक है, घूमने फिरने जाने वाला, ठीक है, उसे बोलते हैं रिक्रिएशनल फॉरेस्ट। रिक्रिएशनल फॉरेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन बाय रेजिंग, लिखा है ना, शानदार फूल पौधे वगैरह सब लगे होंगे, फ्लावरिंग ट्रीज एंड श्रब्स। दूसरा, पहला तो ये सोशल फॉरेस्ट्री क्या करेगा? रिक्रिएशनल फॉरेस्ट, शानदार जगह बनाएगा ताकि तुम शूटिंग वूटिंग सब करो वहाँ पर। कैरिंग आउट एफॉरेस्टेशन, और फॉरेस्ट बनाओ नए, फॉरेस्ट को रिक्रिएशनल बनाएगा। रिक्रिएशनल एक्टिविटी का मतलब भी यही होता है, थकान उतारने वाली एक्टिविटीज़, ठीक है, जहाँ पर जिसमें क्या होता है, कई लोग जो होते हैं ना, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले, वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी में क्या करते हैं, वो बार वगैरह बना दिया करते हैं, मस्त बंदा वहाँ जाता है, एंजॉय करता है, मज़े करता है, फिर आ जाता है घर पे, ठीक है। कोई जिम वगैरह बना देते हैं, कोई क्या बना देता है, कोई खेलने का गेम वगैरह बना देंगे, टीटी वगैरह खेलो, पूल खेलो, एंजॉय करो, रिक्रिएशनल एक्टिविटी। जैसे तुम्हें बहुत ज़रूरत पड़ती है रिक्रिएशनल की, तुम पढ़ के ऐसा पक जाते हो ना जब, फिर तुम्हें पिकनिक ले जाया जाता है, क्योंकि तुम इतना भयंकर पढ़ते हो, पूछो ही मत, पूरा 2-3 बुक खत्म कर देते हो, तो अब तुम्हें थोड़ा एंजॉयमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इससे फिर तुम्हें पिकनिक वगैरह ले जाया करते हो, रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, ठीक है। कैरिंग आउट एफॉरेस्टेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन फ्यूल वुड। आगे बढ़ो, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, समझ गए ना, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजमेंट में एम्प्लॉयमेंट तो चाहिए ना, लोगों को काम देना पड़ेगा। और क्रिएटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस, 4 चीज़ हो गई, रिक्रिएशन फॉरेस्ट, एफॉरेस्टेशन, 2 तो फॉरेस्ट के हो गए, रिक्रिएशन और एफॉरेस्टेशन। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट और क्रिएटिंग एनवायरमेंट अवेयरनेस, एम्प्लॉयमेंट एनवायरमेंट 2 हो गए फॉरेस्ट के, रिक्रिएशन फॉरेस्ट और एफॉरेस्टेशन, और एक एनवायरमेंटल अवेयरनेस और एक एम्प्लॉयमेंट। ये जो इमेज है तुम्हारे सामने, ये लिखा हुआ है आईटीसी, पता ही होगा आईटीसी क्या होता है, आशीर्वाद आता है आईटीसी का आता है, ठीक है। आईटीसी के कई प्रोडक्ट आते हैं, कई प्रोडक्ट, ठीक, लिखा है सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम बूस्ट फार्मर्स इनकम एंड ग्रीन कवर। सोशल फॉरेस्ट्री से याद है क्या होता है, इनकी कमाई भी बढ़ती है। एक हाउस होल्ड 40 से 45 हज़ार से ज़्यादा कमाता है पर मंथ, एक हाउस होल्ड पर मंथ के 40 से 45 हज़ार रुपया कमाता है, ठीक है, इतना अच्छा फ़ायदा होता है। और साथ में क्या होता है, ग्रीन कवर ये बढ़ता है, ग्रीन कवर बढ़ता है मतलब पेड़ पौधे ट्री वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, ठीक। तो ये आईटीसी लिमिटेड क्यों आया यहाँ पर लिखा हुआ, क्योंकि ये गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट होता है ना, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी इन्वॉल्व हो जाती है, वो लोग भी इन्वेस्ट करती है, करोड़ रुपए लगाती है ये सब बढ़ाने करने में। और इससे क्या होता है, जो नए नए ट्रीज आते हैं वो ट्रीज से हम लोग फ़ायदा भी लेते हैं, ऐसे नहीं ट्री लगा के छोड़ दिए, ठीक है, उन ट्रीज से फ़ायदा भी लेते हैं, तभी तो इनकम आती है, तभी तो कमाते हैं लोग। अच्छा, समझ में आया? तो इन चीज़ों में ये सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां भी इन्वॉल्व होती है, इसमें एक आईटीसी है। लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोशन, आज पढ़े या कल? कल पढ़े, ठीक, कल पढ़ेंगे सॉइल इरोशन। देख लो, कोई इमेज नहीं है अभी, नहीं तुम शक करोगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल में हो।